राम राम राम। आज मंगलवार है। सुबह सुबह हमारे दिमाग में आया कि जो लोग अपने जीवन को भीख मांगने का कटोरा समझ चुके हैं उनके लिए एक कहानी सुना दूं या कहानी बता दूं। शायद उससे उन लोगों के जीवन को और जीवन की कीमत की कदर हो, पहचान हो। तो कहानी के तरफ चलने से पहले निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। एक भिखारी एक रेलवे स्टेशन के बाहर एक कटोरे में 2-4 सिक्का रखता था और उसको बजाते रहता था और गाना गाता था। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारा सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा। मतलब डेली का उसका एक नियम था कि उस कटोरे को बजाता था और पैसा मांगता था। रास्ते से चलते राहगीर कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 10 पैसा, कभी 4 आना, कभी 50 पैसा लोग डाल देते थे और कई वर्षों से वो भीख मांग रहा था। उसके अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे वो बताते थे कि ये इसके पुरखे बहुत धनी थे, इतने धनी थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन आज ये भीख मांग रहा है। लेकिन उसी भीख मांगने के रेस में और उसी भिक्षा देने के रेस में एक ऐसा इंसान आया जो उस कटोरों को देख करके तुरंत भिखारी के पास गया और कहा कि इस कटोरे को हमें दे दो, भले हमसे 1000 रुपया ले लो। अब जब व्यापारी नोट गिनने लगा तो भिखमंगा सोच रहा है कि काश इसमें से एक नोट मिल जाती 100 की, तो हमारा दिन भर का मेहनत कामयाब हो जाता। यह सोचकर वो सोच ही रहा था कि 1000 रुपया उसने आगे किया और कहा कि ये 1000 रुपया ले लो और कटोरा अपना दे दो। उस आदमी ने सोचा कि 1000 रुपया तो बहुत होता है यार, 1000 में हमारा ये भीख मांगने वाला कटोरा ये मांग रहा है, कितना मूर्ख आदमी है। अभी सोच ही रहा था तो उस व्यापारी ने सोचा कि इसको कम लग रहा है। उसने तुरंत 2000 रुपया 100 की 20 नोट उसके सामने रखा और कहा कि कटोरा दे दो। और कटोरा भी जब उसने 2000 रुपया देखा तो तुरंत कटोरा दे दिया और 2000 रुपया लेकर वह भिखमंगा बड़ी तेज़ी के साथ अपना झोरा झंझा उठाया और भाग निकला। और इधर व्यापारी भी बड़ी खुशी के साथ उस कटोरे को झोरे में रखा है और स्टेशन की तरफ भाग निकला। लग रहा था कहीं भिखमंगा ना आ जाए और हमारे से फिर कटोरा न मांग ले जाए। वो तुरंत प्रभु से निवेदन करने लगा, हे प्रभु ट्रेन जल्दी खुल जाए। वो तुरंत दौड़ा, ट्रेन में बैठा और ट्रेन हारन जब बजाए तो उसके दिल में सुकून आया। कहा कि आज हमारा जीवन बदल गया। उस कटोरे को लेकर वो आदमी हाथ से टटोला, झोले में वजन किया तो लगा कि आधा किलो है। उस आदमी ने उस कटोरे को पहचान लिया। वह कटोरा सोने का था और उस सोने का कटोरा उसको 2000 में लाखों रुपये का फ़ायदा दिला दिया। वह व्यापारी बड़ी खुशी के साथ घर जा रहा था और बहुत खुश था। और उधर भिखमंगा भी बहुत खुश था, उसे 2000 रुपया मिल गया था एक कटोरे का। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोगों का जीवन है ना, ये बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। इसे ऊपर वाला ने बड़े मेहनत से बनाकर ज़मीन पर भेजा है, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ अच्छा करने का। लेकिन हम इसे यह सोचकर निष्क्रिय कर देते हैं कि हम तो पढ़े नहीं हैं, हम तो कामयाब नहीं हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा जीवन निरर्थक है। हम अपने जीवन को प्रेम को लेकर या पिता की डांट को लेकर या माँ की डांट को लेकर या बहन की डांट को लेकर या झंझट झगड़े में इस शरीर को गंवा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यह जीवन क्यों मिला है और इस धरती पर हम क्यों आए हैं। यह जीवन धरती पर इसलिए आया है कि धरती हमारी माँ है और माँ को सजाना, संवारना और माँ से प्यार करना हमारा धर्म है। और माँ के साथ रहकर प्रभु की भक्ति कर अपने आप को सच्चाई से जोड़ते हुए अच्छे रास्ते पर
इस कदर अग्रसित करने के लिए मिला है कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम अमर रहे और हमारा नाम लोग लेते रहें। हम अपने जीवन को उस भिखारी की कटोरी की तरह बना कर रखे हैं, जबकि हमारा जीवन सोने की तरह है, बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, ये बहुत ही सार्थक है, बहुत ही उपयोगी है, लेकिन हम अपने कीमत नहीं समझ पाते हैं। इसे हम भिखारी की कटोरी की तरह भीख मांगने में, यानी कि नीच काम करने में उपयोग करते हैं, जो सरासर गलत है, सरासर निंदनीय है, सरासर गलत ही गलत है। हम सभी समाज को लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जब यह जीवन मिला है तो किसी भी लाइन में, ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, ओसीआर बने या पीएम बने, सीएम बने, ज़रूरी नहीं है कि उसी स्थान पर पहुँचे। आप कर्म करिए, अगर मेहनत करेंगे तो शायद पहुँच भी सकते हैं। अगर नहीं भी पहुँच सकते हैं तो बहुत से रास्ते हैं जीवन में आगे बढ़ने का। उस रास्ते को पकड़ते हुए अपने जीवन को साकार बनाइए, सुंदर बनाइए, उपयोगी बनाइए और इस शरीर को किसी न किसी के काम, समाज के काम, देश के काम, प्रभु के काम में समर्पित करते हुए कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं डॉक्टर राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों के बीच में यह कहानी इसलिए रखा कि जो लोग निराश हैं, जो लोग पत्नी से, बेटी से, बहन से या माता से, पिता से परेशान होकर आत्महत्या करने का सोचते हैं या अपने जीवन को निरर्थक व्यर्थ में बिताते हैं और निरर्थक इसे बर्बाद करते हैं, उनके लिए संदेश है कि आपका जीवन बहुत ही अनमोल है। आप सोने से अधिक, हीरे से अधिक, आप प्रभु राम से अधिक, विवेकानंद से भी अधिक, प्रधानमंत्री जी से भी अधिक, योगी जी से भी अधिक मूल्यवान हैं। बस आप अपने को पहचानिए और उस काबिल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहिए। किसी की बातों में आकर, किसी के जज्बातों में आकर, प्यार में आकर या भूख के चलते या दुख के चलते अपने जीवन को नुकसान मत कीजिए, अपने जीवन को बर्बाद न कीजिए, क्योंकि नई पीढ़ी की बेटियां, नई पीढ़ी के बच्चे, लड़के लड़कियां प्यार में पढ़कर या डांट में पढ़कर या फेल होने की वजह से विद्या को लेकर या तरह तरह की बातों को लेकर इस समय आत्महत्या कर रहे हैं, जो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही दुखदाई है। क्योंकि जिस बच्चे ने आत्महत्या किया उसकी जीवन कितना अनमोल है और कितना कीमती है, उसे पता नहीं है कि उसने इतिहास बदलने से पहले ही अपने को बदल दिया। ये सरासर अन्याय है। इस पर आप सबको विचार करना होगा और हम तमाम नौजवान भाइयों साथियों से कहना चाहेंगे कि अगर आप बिल्कुल निराश और निरर्थक हैं, आप सोचते हैं कि आपका जीवन बेकार है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। आपको शायद कुछ ऐसा मिले कि आपका जीवन आपके लिए बहुमूल्य साबित होने लगे। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।